नमस्कार दोस्तों, सीजी जॉब्स एंड एजुकेशन की इस वीडियो में मैं हेमंत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि 10वीं और 12वीं की परीक्षा अब स्थगित हो चुकी है। जो पूर्व में समय सारणी आई हुई थी वो समय सारणी अब बदल गई है और अगला तारीख शासन के आदेशानुसार होने वाली है। तो इसके बारे में पूरी जानकारी हम लोग देने वाले हैं। तो हमारे बीच में आज संपूर्ण बातचीत के लिए हायर सेकेंडरी स्कूल के व्याख्याता श्री उमेश साहू जी भी हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 10वीं और 12वीं का जो परीक्षा होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बोर्ड की परीक्षा होती है, क्योंकि इसी के माध्यम से प्रतिभागी परीक्षाओं का संभव प्रतिभागी परीक्षा के लिए ये महत्वपूर्ण होता है। तो इसके लिए हम लोग बातचीत करने वाले हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि कक्षा पहली से लेकर 8वीं तक और 9वीं और 11वीं की जो परीक्षा है अब सभी छात्र छात्राओं का जनरल प्रमोशन कर दिया गया है। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब होते ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। तो साहू जी, हमारे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद गौरी जी। तो आज हम लोग कक्षा 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड परीक्षा है उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो साहू जी, आप ये बताइए, कक्षा 10वीं का परीक्षा तो स्थगित हो गया है, तो आगामी डेट आप इस पर क्या कहेंगे कि आप परीक्षा होगी या नहीं होगी? इस पर बच्चे लोग बहुत से सामंजस्य में हैं कि थोड़ा सा समस्या है कि अब परीक्षा क्या होगी, ऑफलाइन होगी या ऑनलाइन होगी। तो इस कक्षा 10वीं की परीक्षा स्थगित होने के साथ साथ 12वीं का भी कल का न्यूज़ आया है, तो 12वीं भी अब शायद उसका डेट भी आगे बढ़ जाएगा। तो इस पर क्या कहेंगे आप? निश्चित ही गौरी जी कि अब छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल से आदेश जो है निकल चुकी है कि 10वीं की परीक्षा जो है स्थगित हो गई और आगामी आदेश तक के लिए यह परीक्षा स्थगित है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में बहुत से मामले अब कोरोना के निकल के आ रहे हैं और प्रत्येक ज़िला में लगभग लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। तो ये जो परीक्षा है निश्चित ही स्थगित करना भी चाहिए और ऐसा हुआ भी। और आगामी आदेश तक तकरीबन 1 या 1.5 महीने के लिए यह जो परीक्षा है वो आगे बढ़ने का चांसेस है। जी जी जी, सही बात है। अभी कोरोना का लगातार केसेस आ रहे हैं और सभी जिला धीरे धीरे करके लॉकडाउन हो रहा है। तो साहू जी, अब इसमें बताइए, जैसे अब परीक्षा नहीं होता है, 10वीं और 12वीं का परीक्षा अभी फ़िलहाल नहीं हो रहा है, तो मान लो ये परीक्षा नहीं होता है कोरोना के चलते, तो बच्चे लोग असाइनमेंट जमा किए हैं 6 असाइनमेंट, इसमें से 3 असाइनमेंट जमा करना अनिवार्य था। तो हमारे बच्चों को बताइए, हमारे छात्र छात्राओं को थोड़ा सा बता दीजिए कि असाइनमेंट का नंबर जो है अंक सूची में किस प्रकार से ऐड हो जाएगा, नंबर कैसे मिलेंगे? ये कोरोना काल को देखते हुए छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा सितंबर महीने से असाइनमेंट लेना शुरू किया गया था और 6 असाइनमेंट जारी किया गया था 6 महीने तक। उसको 10 तारीख तक स्कूलों के माध्यम से और शिक्षकों के माध्यम से, संबंधित शिक्षकों के माध्यम से उसको कलेक्ट करके उनका नंबर जो है वो उन छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के पोर्टल पर डाल दिया गया है। तो उसमें से जो सबसे 3 अधिक अंक है, उन 3 अधिक अंकों को मार्क करके छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा जो है बच्चों का नंबरिंग दिया जाएगा। जी 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 साहू जी, मान लो क्या आपके अनुसार 10वीं और 12वीं का जनरल प्रमोशन कर देना चाहिए? क्योंकि जो 10वीं और 12वीं का जो परीक्षा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कोई भी प्रतियोगी परीक्षा होता है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। तो क्या जनरल प्रमोशन करना उचित रहेगा या नहीं रहेगा? जी हाँ गौरी जी, मैं एक शिक्षक के नाते कहना चाहूँगा कि किसी भी बच्चे का जनरल प्रमोशन यदि किया जाता है तो उसमें बच्चों का पूरा नुकसान एक प्रकार से कहा जाना चाहिए। क्योंकि आगामी परीक्षाओं के लिए वे बच्चे जो है पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाते। और यदि ऑनलाइन पढ़ाई हुआ भी है
और ग्रामीण स्तर के बच्चों के पास उतनी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं जितनी शहरी क्षेत्रों के बच्चों के पास ऑनलाइन पढ़ने के लिए सुविधाएं उपलब्ध है। तो इसमें ग्रामीण बच्चों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो मैं एक शिक्षक के नाते ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि परीक्षाएं निश्चित होनी चाहिए, उससे बच्चों का पूरा पूरा आकलन जो है परीक्षा के माध्यम से निकल के आता है। जी जी जी। अच्छा साहू जी, आप ये बताइए, आपने जैसे कि लॉकडाउन के इस साल तो स्कूल ढंग से संचालित नहीं हो पाई, तो जैसे ऑफलाइन क्लास भी चला, ऑनलाइन क्लास चला, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बच्चे क्या इन्वॉल्व हो पाते थे इसमें और कि नहीं हो पाते थे? जैसे ऑनलाइन क्लास होते थे तो बहुत सारे जो ग्रामीण बच्चे होते हैं उनके यहाँ मोबाइल भी नहीं होता था, तो ये बच्चे के लिए क्या कहेंगे आप? जी हाँ गौरव जी, मैं अपना अनुभव इस पर ज़रूर बताना चाहूँगा कि जब हम बच्चों को ऑफलाइन मोड में पढ़ाने के लिए हमको आदेश मिला मोहल्ला क्लास वगैरह पढ़ाने के लिए, तो जब हम किसी गांव में पढ़ाने के लिए जाते थे तो वहाँ पर लगभग सभी क्लास के बच्चे आते थे। 6वीं के बच्चे आते थे, 7वीं के बच्चे आते थे, इस प्रकार से 12वीं तक के बच्चे आते थे। तो उसमें केवल 2 ही बच्चे, 3 ही बच्चे प्रत्येक कक्षा के आते थे, तो पढ़ाने में हमको काफ़ी दिक्कत महसूस हुआ। जब हम 1 घंटे का क्लास एक क्लास के बच्चे को लेते थे तो बाकी बच्चे जो है वो अछूते रह जाते थे, छूट जाते थे, तो हम पूरा क्लास जो है नहीं ले पाते थे। ये तो ऑफलाइन है या मोहल्ला क्लास कह सकते हैं। तो जैसे ऑनलाइन क्लास मोबाइल से लेते थे तो इसमें क्या क्या दिक्कत आ जाती थी, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। ऑनलाइन क्लास चूँकि यह बस्तर क्षेत्र जो है वो बीहड़ इलाका है जहाँ नेटवर्क कमी है। हाँ। और प्रायः सभी बच्चे जो है वो पुअर कंडीशन के बच्चे हैं जिनके पास मोबाइल की सुविधा नहीं है। तो नेटवर्क प्लस मोबाइल, ये दोनों दिक्कत जो है बच्चों के साथ काफ़ी देखने को मिला। सही। मैं एक और थोड़ा सा बच्चों के लिए बोलना चाहूँगा कि 10वीं व 12वीं बोर्ड परीक्षा है, बच्चों के लिए वो कितना महत्वपूर्ण रखता है, इस पर थोड़ा सा बताएंगे। जी, जिस प्रकार से ये दोनों परीक्षाएं जो है पहचान बनाने का इनके पास एक मौका रहता है कि किसी भी क्षेत्र में जाते हैं तो अपना 10वीं और 12वीं से निकलती है, हाँ, तो इसमें अपना अप्लाई करने के लिए प्रथम जो पहचान पत्र है इसी के माध्यम से जाते हैं। तो ये परीक्षा जो है उनके अंक तालिका के हिसाब से और उनके पहचान बनाने की यार बहुत महत्वपूर्ण रखता है। जी जी, बहुत अच्छा। और इस पर जैसे साहू जी, अभी जैसे हम लोग परीक्षा की बात लगातार कर रहे हैं और जैसे ग्रामीण क्षेत्र में जिले के जितने भी ग्रामीण क्षेत्र है, जो कल का समाचार न्यूज़ में आ रहा है कि जितने भी स्कूल है ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल हैं, जैसे बड़े बड़े स्कूल है, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल है या प्राथमिक शाला ले सकते हैं, मिडिल स्कूल ले सकते हैं, जो बाहर के लोग आएंगे, जो अन्य राज्य से आएंगे या अन्य जिले से आएंगे, उनके लिए ये स्कूलों को होम आइसोलेशन बनाया गया है। तो जिसके प्रभारी ग्राम पंचायत के सचिव हैं और सरपंच हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? तो परीक्षा में पर ये आपको क्या लगता है कि परीक्षा लेट हो सकता है या फिर? जी हाँ, जो स्थिति आज से 3-4 महीने पहले थी कि होम आइसोलेशन या क्वारंटीन सेंटर बनाया गया था प्रत्येक ग्राम के प्राथमिक शाला या माध्यमिक शाला या हाई स्कूल को, तो ये जो है पढ़ाई पर तो निश्चित ही बहुत असर डाली है और ये बनाया जा रहा है। तो इससे परीक्षाएं जो है वो निश्चित है 1-2 महीने के लिए आगे बढ़ सकती है। जी जी। जैसे कि साहू जी, हम लोगों ने जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से थोड़ा सा देखने की मिला था कि बच्चे लोग कुछ मांग कर रहे थे कि पेपर जो है ऑनलाइन होना चाहिए, ऑफलाइन का ये कर रहे थे बच्चे लोग। तो इस पर आप क्या विचार करते हैं? जी हाँ, कि क्या जनरल प्रमोशन कर देना चाहिए कि बच्चे लोग जो बोल रहे हैं ऑफलाइन, क्या ये उचित है? नहीं, ऑनलाइन परीक्षा के लिए मैं तो पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ गौरव जी, क्योंकि उतनी सारी सुविधाएं जो है वो सभी बच्चों के लिए उपलब्ध नहीं कराया जा सकता। और मान लो ऑनलाइन परीक्षा के लिए उपलब्ध कराया भी जा सकता है तो सभी बच्चों को कंप्यूटर एजुकेशन देना ये लगभग संभव नहीं होगा। तो निश्चित ही ग्रामीण क्षेत्र के लिए चाहे शहरी क्षेत्र के लिए ऑफलाइन मोड में परीक्षा सरकार को लेनी चाहिए और पूरे सुरक्षित ढंग से लेनी चाहिए। हाँ जी जी जी। क्या बच्चों का जनरल प्रमोशन करना उचित रहता है? जैसे कि आप, जैसे हम लोग कक्षा 1 से लेके
कक्षा 8वीं और इधर हायर सेकेंडरी हाई स्कूल में जाए तो 9वीं और 11वीं का जनरल प्रमोशन कर दिया है, तो क्या ये उचित रहेगा? जी नहीं, मैं इसमें पूर्णतः सहमत नहीं हूँ। जी, जी। मैं सभी का जिस यही प्रकार विचार से रहता है। जिस प्रकार से जब बच्चा पहली कक्षा में जाता है, अनार क्या आम क्या और हिंदी वर्ड हमारा से, फिर उसके बाद में गणित में 1 2 3 4 से पढ़ के आगे बढ़ते हैं। जी, जी, यदि जी। उस बच्चे को पहली कक्षा में पूर्णतः शिक्षा नहीं मिली है, उसको दूसरी कक्षा में आप प्रमोट कर देंगे तो वो पहली कक्षा के जो शिक्षा गाइडलाइन है उसको दूसरी कक्षा में लेने के लिए बच्चे को भी बहुत दिक्कत होगा और शिक्षक को भी बहुत दिक्कत होगा। तो जनरल प्रमोशन के पक्ष में पूर्णतः सहमत नहीं हूँ। जी 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 साहू जी, मैं एक और सवाल है जो कोरोना ने बच्चों की पढ़ाई पर क्या असर डाला है? आप तो देख ही रहे, वो तो बहुत कुछ असर है, फिर भी आप क्या कहेंगे इस पर? कोरोना ने बच्चों की पढ़ाई पर सबसे ज़्यादा असर डाला हुआ है। बच्चों की पढ़ाई और उनका भविष्य जो है वो अंधकारमय सा दिखाई पड़ रहा है। हमारे छत्तीसगढ़ में एजुकेशन का एक बढ़िया लेवल चल रहा था, ये जो है कोरोना एक प्रकार से ब्रेक डाल दिया हुआ है। जी 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 साहू जी, हम लोग ये मेरा चैनल में मैं इसी प्रकार से जब भी कोई वैकेंसी आती है या बच्चों की स्कूल से संबंधित है या शिक्षक से संबंधित है, मैं इस चैनल के माध्यम से सबको बताने का या बच्चों का कुछ सहयोग है, इस प्रयास से मैं कुछ वीडियो अपलोड कर देता हूँ। तो आप इस हमारे इस YouTube चैनल के बारे में क्या कहेंगे? निश्चित ही आपका चैनल जो है बहुत ही अच्छा चैनल है, सीजी जॉब एजुकेशन, जो नए नए वैकेंसियाँ और बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए आप बहुत ही बढ़िया प्रयास कर रहे हैं गौरी जी। और मैं तमाम देखने वाले दर्शकों से निवेदन करूंगा कि आप इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। धन्यवाद। तो साहू जी, आप हमारे आज हमको बहुत समय दिए, हमारे व्यूवर्स को भी समय दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कभी मौका मिले तो इसी प्रकार से आप आते रहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, और किसी अच्छे कंटेंट के साथ फिर से मुलाकात होगी। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।